हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर या वर्कशॉप नंबर 134 क्लास है और हर क्लास में हम ये विचार करते हैं, आपको हर क्लास में हम मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। अलग अलग विचारधारा से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका सपना सही समय पर पूरा हो जाए। आज फिर अपने इस टॉक में एक मैजिकल सीक्रेट के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप किस तरह से अपने सपने को पूरा करने में इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जो हम बताने जा रहे हैं। और हमारी जो जानकारी है वो एक्सपीरियंस के, अनुभव के आधार पर है। उसमें आपका उसको चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है। कोई टेक्निकल जानकारी हम अपनी टॉक में नहीं देते। वो जानकारी जो इस संसार का कोई व्यक्ति भी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं, चाहे वो इंटेलिजेंट है चाहे वो इंटेलिजेंट नहीं, हम सहज भाव से अपनी जानकारी को आपको देते हैं ताकि आप का सपना जो भी है उसको पूरा करने में ये जानकारी आपकी हेल्प कर सकती है। तो आज फिर हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन है, जो हमारी सारी वर्किंग को चलाने का काम कर रहा है, और ब्रेन के बारे में भी हमने टॉक की थी, लेकिन यहाँ पे हमारा उद्देश्य है ब्रेन सेल के ऊपर। ब्रेन की जो सेल हैं 1 ट्रिलियन, एक आंकड़ा दे रहे हैं, 1 ट्रिलियन जो सेल होते हैं उनको हम 1000 करोड़, 1 ट्रिलियन सेल इक्वल टू 1000 करोड़ सेल। और लेकिन हमारे ब्रेन में 50 ट्रिलियन सेल मौजूद हैं। एक जिसकी उम्र लगभग 18 से 20 साल है, उसके बॉडी में ये हम कह सकते हैं कि लगभग 50 ट्रिलियन मीन्स 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ अगर सेल हमारे शरीर में है तो उनकी 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने आपको ये बता दिया है कि ब्रेन जो है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो 3 तरह से होती है। एक कॉन्शियस ब्रेन, एक सब कॉन्शियस ब्रेन और एक अनकॉन्शियस ब्रेन। अब अगर वो सेल जो हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को बता रहे, वो किसी काम को करने के लिए हमें अगर मोटिवेट करेंगे तो हम 8 घंटे वो काम करेंगे। लेकिन हमारे अगर अनकॉन्शियस सेल किसी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करेंगे तो हम वो काम 16 घंटे करेंगे। अगर वो सेल हमें किसी काम को करने के लिए, सब कॉन्शियस सेल अगर हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करेंगे तो 24 के 24 घंटे वो कहेंगे कि उस काम को करो। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपने सेल को पॉजिटिव कर लें। जितने भी सेल हैं, मान लो अब एग्जांपल हमने दे दिया आपको कि हमारे शरीर में 50,000 करोड़ सेल हैं। अब 50,000 करोड़ जो सेल हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर दें, या फिर हम 3 भागों में डिवाइड कर दें। एक कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले, एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले और एक सब कॉन्शियस एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले। तो 17,000 करोड़ सेल आएंगे। हम 51,000 करोड़ सेल की बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में 51,000 करोड़ सेल है। उसमें से 17,000 करोड़ सेल हमारी कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए, जो हमारा डोमेन का वर्क है उसके लिए है। लगभग 17,000 करोड़ हमारे उन एक्टिविटी के लिए है जो हम अनकॉन्शियस करते हैं, जो 16 घंटे का टाइम पीरियड है। और फिर
बाकी जो 17,000 करोड़ सेल रह गए वो हमारे सब कॉन्शियस एक्टिविटी के लिए हैं, जो हमें 24 घंटे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यदि हम इन सेलों को पॉजिटिव और नेगेटिव के माध्यम से भी डिवाइड कर दें कि कुछ सेल हमारे पॉजिटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं। इस टॉपिक को थोड़ा विराम दें, एक टॉपिक और बता रहे हैं, एक विचार और ले लें, वो कि इस संसार में व्यक्ति वही बात सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। व्यक्ति वही बात बोलेगा जो वो बोलना चाहता है। व्यक्ति वही फीलिंग को एहसास करेगा जो वो करना चाहता है। अगर व्यक्ति किसी के संबंध में नेगेटिव फीलिंग का एहसास करना चाहता है तो वो नेगेटिव ही करेगा। ये दुनिया का अजीब तमाशा है। हम एक विचार हट के ले रहे हैं, उस टॉपिक पे हम दोबारा आएंगे। विचार ले रहे हैं कि इस संसार में जो ये जीवन रूपी फिल्म है, जीवन रूपी फिल्म भगवान ने आपको दी है, उसके अलग अलग रंगों को देखना चाहते हैं। या एक एग्जाम्पल सिंपल ले लें ताकि बात समझ में आए कि व्यक्ति कहता है कि आज संडे का दिन है और हमने अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाना है। फिल्म देखने से पहले टिकट लेना जरूरी होता है, लेकिन फिल्म देखने से पहले टिकट लेना जरूरी होता है, लेकिन टिकट लेना इस बात की गारंटी नहीं करता कि आप फिल्म देखेंगे। अगर आपने फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है, उससे पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी। वो टिकट चाहे 100 रुपये की हो, 50 रुपये की हो, आपने टिकट ले ली। अब टिकट लेने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं, सिनेमा हॉल वाले आपको नहीं कहेंगे कि आपने टिकट ले ली तो आपको फिल्म देखनी ही पड़ेगी। लेकिन आपने एक एश्योरिटी दे दी, आपने एक अपनी सीट को बुक कर लिया कि आपकी सीट बुक होगी। यदि आपकी सीट बुक होगी तो पहली प्रेफरेंस आप आ गई। मीन्स अगर आपने पहली टिकट ले ली तो पहली प्रेफरेंस में पहली सीट पे आप बैठेंगे। लेकिन अगर वो आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए ही नहीं तो वो टिकट मीन्स इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि व्यक्ति ने अगर फिल्म देखने की टिकट ली है तो वो फिल्म देखेगा ही। अब यहां पे फिर बात करते हैं एक कि इस संसार में व्यक्ति जो बोलना चाहता है वो बोलेगा, जो सुनना चाहता है वो सुनेगा, जो करना चाहता है वो करेगा, जो महसूस करना चाहता है वो करेगा, जिस दिशा में जाना चाहता है वहां जाएगा। ये चीज बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर के 17,000 सेल, या फिर हम ये कहें कि हमारे शरीर में जो सब कॉन्शियस को कंट्रोल करने वाले सेल हैं, उन पे हम बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे। अभी तो हम विचारों के माध्यम से बात कर रहे हैं कि टेक्निकल देखेंगे कि हमारे ब्रेन में क्या ऐसा डिवाइड किया गया है टेक्निकली कि हमारे जो ब्रेन की जो सेल हैं उनको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में डिवाइड किया गया है या नहीं किया। इसको हम चेकआउट करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे और फिर बताएंगे आपको। लेकिन फिर भी हमने कहा 17 का एक आइडिया दिया आपको। अब टॉपिक पे दोबारा आ गया कि जो आप बोलना चाहते हैं आप बोलेंगे, जो आप सुनना चाहते हैं सुनेंगे। अगर किसी व्यक्ति को मन में है कि इस व्यक्ति पे गुस्सा करना है तो हमारे ब्रेन के जो 51,000 करोड़ सेल हैं उनमें से जो पार्टी है बन जाएगी, और पार्टी में मेजॉरिटी अगर 26,000 करोड़ की एक तरफ होगी तो उसके हिसाब से हमारा एक्शन आएगा। यदि मान लो किसी हमारे जो सेल हैं जो 51,000 करोड़ बताए हैं उनमें से लगभग 51,000 करोड़ ही किसी काम को करने के लिए हमें मोटिवेट कर रहे हो, तो देख लो वो काम होगा नहीं होगा। यदि हमारा शरीर के सारे अंग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हो कि ये काम होना चाहिए सेल, तो निश्चित रूप से वो काम होगा। वो सेल कॉन्शियस हो, वो सेल अनकॉन्शियस हो, और वो सेल सब कॉन्शियस हो। तो अपने विचारों को
सहज भाव से अपने सपने को सहज भाव से यदि हमें एक दिशा में ले जाना हो तो हमें अपने जो 51,000 करोड़ सेल हैं उनको रोज़ उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करनी चाहिए। यदि हम उनकी प्रोग्रामिंग के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से वो सेल हमें निश्चित रूप से एक लीडिंग क्वालिटी है। वो एक लीडर को फॉलो करते हैं, सेल लीडर को फॉलो करते हैं, जो लीडर कहेगा हम वो मानेंगे बस। अगर आपके 51,000 करोड़ सेलों में से लगभग 50,000 करोड़ सेलों ने अगर किसी उद्देश्य के लिए आपके माइंड में प्रोग्रामिंग कर दी तो आप उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति हीलिंग के द्वारा, ध्यान के द्वारा या सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग द्वारा इन सेलों को एक दिशा में डायरेक्ट करने का प्रयास कर ले तो जीवन के जिस भी उद्देश्य को वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि 24 घंटे अगर हमारे जो सब कॉन्शियस सेल हैं वो मोनोपोली कर लें 51,000 करोड़ सेलों में, तो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करें तो 24 के 24 घंटे हम उस काम को करने के लिए बेताब रहेंगे। क्योंकि हमारी जो टॉक है वो आपको मोटिवेट करने की है। हम इस विचारधारा पे अपनी टॉक को विराम देते हैं और कहते हैं कि आप अपने जो सेल हैं उनको एक दिशा में डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, उनकी प्रोग्रामिंग करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि सहज भाव से आप अपने गोल की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य सहज भाव से अपने गोल की दिशा में बढ़ाना है। यदि आप उनकी प्रोग्रामिंग डेडलाइन के माध्यम से कर लेंगे तो वो सेल कहेंगे कि ये काम आपका इस समय होना चाहिए। आप सेल की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे इसका निर्धारण आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। आपके शरीर की जो सेल है उनको कंट्रोल करने का काम आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। थैंक यू सो मच for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus.